आईफोन के साथ वही चक्कर है जो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के साथ चक्कर है। हाँ। लोग बावले हो चुके हैं, लोग अपना सेंस ऑफ पर्पस भूल चुके हैं, लोगों के पास वेला टाइम है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड उनका दिमाग हो सकता है और सारे बड़े बिजनेस प्लेयर्स ये समझ चुके हैं भारत उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ चीज लोगों का दिमाग खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी डाल दो ये लोग उसी में लगे पड़े रहेंगे। सिंपल सी चीज है, वही वाली चीज हो रही है। सर इसी में एक कैटेगरी और जोड़ लेना कॉन्सर्ट में और इसमें स्नीकर। अरे मेरा तो एक दो रील आ जाती है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है, क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आई वो चीज कभी। देखो मैं बोलता हूँ स्नीकर ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि लोगों ने रील देख लिया कि बादशाह भाई ने बोला है मेरे पास एक 20 लाख का स्नीकर है, तो बादशाह भाई के पास 200 करोड़ भी है, ये भी तो देखो। सही बात है। पॉइंट है तुम्हारे पास, तुम उधार में चल रहे हो, तुम्हारा जीवन उधार में चल रहा है, तुम्हारे पास मंथली सैलरी तुम्हारी बच नहीं रही है, ईएमआई में तुम डूबे पड़े हुए हो। उसके बाद तुम बोल रहे हो मेरे को एक स्नीकर लेना है 10 लाख रुपए का, एक किडनी बेच चुके हो तुम, दूसरी किडनी पे तुम जी रहे हो, तो भाई कोई सेंस नहीं है इस चीज का। तो मेरे हिसाब से यार मैं आपको बताता हूँ राहुल भाई, मेरे को ये चीज लग रही है कि जो एस्पिरेशन वाला बात हमने स्टार्टिंग में करी वो वाली तो एक इसके कल्प्रिट है, दूसरा ना ईएमआई सिस्टम एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। हाँ। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताता हूँ। 45 दिन तक एक व्यक्ति यूपी का सोया नहीं और सुसाइड कमिट करता है। वो क्या कहता है कि मैं एक एनबीएफसी कंपनी में काम करता था, मेरे सेल्स टारगेट पूरे नहीं हो रहे, इसके चक्कर में मैं ये कर। अब आप इस चीज को समझो, इसका सोल्यूशन भी मैं बताता हूं, प्रॉब्लम भी बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास ईज ऑफ एक्सेस ऑफ फाइनेंस इतना हो गया, लोगों को लगता है एक क्रेडिट कार्ड तो घुमा लिया मेरा काम हो गया, एक लोन ले लिया, प्राइवेट लोन ले लिया मेरा काम हो गया। जहां पर लोन लेना चाहिए वहां पर लोग लोन नहीं ले रहे, जहां पर नहीं लेना चाहिए वहां हर जगह पर लोन ले रहे हैं। कहां लेना चाहिए अदर देन बिजनेस भी मैं बताता हूं। आपका अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, आप थोड़ा सा एजुकेशन लोन 11% पे चढ़ा के दो। रीजन है कॉम्प्लेसेंट वाली बात है। जब एक आज के समय पे मैं, क्योंकि देखो कलयुग के साथ आपको बदलना पड़ेगा, आपका बच्चा जब जा रहा है, दिस इज माय थॉट, मे बी कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, अगर आप उसको सब कुछ दे दोगे ना ईज, तो वो बंदा सोच रहा है उसको वो गरज नहीं रहेगी कि मैं जल्दी नौकरी करूं, जल्दी एक प्रोफेशनल एक्सपोजर लूं, एक जल्दी इंटर्नशिप करूं, बिकॉज ही नोज बैक ऑफ द माइंड कि भाई मेरे पिताजी ने तो अरबों की संपत्ति, करोड़ों या लाखों की संपत्ति बनाई है, मैं आराम से करूंगा। द मोमेंट ही हैज कि भले ही वो 10 लाख का 11% का है, आपको पता है कि मैं कल वो बेचारा प्रॉब्लम में आएगा, मैं एक बार में निपटा दूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस गति में सोचेगा कि मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना, भैया मेरे ऊपर आने वाला है ये लोन, कुछ भी करके ये चीज करूंगे। इसलिए बहुत सारे बड़े लोग अपने बच्चे को स्टार्टिंग से लग्जरी की आदत नहीं डलवाते, आपने बहुत सारी कहानियों में देखा होगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली चीज है ईएमआई का प्रॉब्लम है। आज के समय पे एक आम नौकरी करने वाले के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो हर चीज ईएमआई पे ले जा रहा है, ईएमआई के पूरे मायाजाल में वो फंस जा रहा है और इसी चक्कर में फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि अब वो चाह के भी उस नौकरी को नहीं छोड़ सकता, उसको बॉस के तलवे चाटने पड़ेंगे। इसलिए नहीं कि भाई दिस इज द ओनली ऑप्शन, इसलिए बिकॉज अगर आज छोड़ दिया, भाई अगली नौकरी नहीं लगी तो मैं ईएमआई कैसे पे करूंगा। जो काम मैं करना नहीं चाहता, जिसके मैं तलवे चाटना नहीं चाहता, उसके चाटने पड़ते हैं। इस बात का स्ट्रेस ज्यादा है, काम का स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल, काम का स्ट्रेस तो फिर भी कम है। स्ट्रेस ये है कि यार ये आदमी नहीं पसंद, ये कंपनी नहीं पसंद, ये काम नहीं पसंद, Exactly. छोड़ू भी तो कैसे, वो है डिप्रेशन। क्योंकि और वो डिप्रेशन सिंपल सा है, एक आम इंसान मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया आज वो लगाएगा 25 लाख अपनी शादी में जो लोन से लेगा, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली है तो 7 लाख का वो लोन लेगा गाड़ी के लिए, बीवी बोल रही है कि भैया अब हमको अपना घर बड़ा चाहिए, फैमिली प्लानिंग करनी है, भले ही अभी वो चीज नहीं है, वो हाउसिंग लोन में 25 साल उसने उसे लगा लिया। एसेट क्या बनाएगा, इक्विटी में क्या लगाएगा, बाकी चीजें क्या कराएगा, एसआईपी उसकी हो रही है 5,000 रुपए की, कर्जा उस पर चढ़ा हुआ है, हर महीने का ईएमआई 80,000 की, वो चाह कर भी उस बॉस को नहीं छोड़ सकता। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है भाई साहब, जब तक आपके पास 1 साल का खर्चा अलग से एक सेविंग या फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखा है, जब तक 1 साल का नहीं रखा है, तब तक कृपया करके ईएमआई और इन चक्गलों में मत फंसो, ताकि कल को अगर आप अपने जॉब प्रोफेशन में फ्रस्ट्रेट हो भी रहे हो, आपके पास साल भर का है, तो आप इतना तो अपने ऊपर काबिलियत पे भरोसा रखो कि साल भर क्या 3-4 महीने में तो मेरे को एक नौकरी लग जाएगी। साल भर का, मैं कमेंट्स में आप लोग खुद बता दो, किसी के पास कॉन्टिजेंसी प्लान नहीं है, सब कट टू कट चल रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब आप पूरे ईएमआई से गिरे हो, 70,000 की ईएमआई आपकी चल रही है, लाख रुपए की सैलरी, अचानक से पैंडेमिक आता है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, आप डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में आते हो, सुसाइड करते हो। यही प्रॉब्लम।